हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है रविवारी सत्संग कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, आज क्या है, विशेष दिवस क्या है आज का? आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी का क्या है? तिरुभाव दिवस है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? यदि हम देखेंगे ऑर्डर में, श्रील प्रभुपाद जी के जो नेक्स्ट है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो आज हम प्रयास करेंगे उनकी जीवनी से कुछ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। तो यदि हम इतिहास में पीछे जाए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिताजी हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। ये उस समय की बात है कि चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ से वापस गोलोक चले गए थे। चैतन्य महाप्रभु काफी समय बीत चुका था और समाज में जो वैष्णविज्म है, जो वैष्णव भक्त है, वो भी लुप्त हो गए थे। एटलीस्ट क्वालिटी वाइज तो लुप्त हो गए थे। भगवान की जो लीला स्थली है वो लुप्त हो गई थी। जो भगवान जो ज्ञान बताना चाहते हैं वो लुप्त हो गया था। तो आज लोग यहाँ पे हैं तो इसके पीछे जो श्रेय जाता है भक्ति विनोद ठाकुर जी को जाता है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, जिन्होंने वापस उसकी स्थापना की उस वैष्णविज्म की। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि यदि किसी का मजाक उड़ाना हो उसे क्या कहते थे? छोड़ो इसको, ये तो वैष्णव है। ऐसी बुरी स्थिति हो गई थी। छोड़ दो, हरे कृष्ण वाला है। ऐसी बुरी स्थिति से उन्होंने शुरुआत की। चैतन्य महाप्रभु की जो लीला स्थली है, चैतन्य जो जन्म स्थान है योग वो भी बदल गया था। तो वहां से उन्होंने उसकी स्थापना की भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। और जिस प्रकार कर्दम मुनि भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपका अंश रूप में हमें क्या चाहिए? आप पुत्र रूप में चाहिए हमें। तो भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं और स्वयं किस रूप में आते हैं? कपिल मुनि के रूप में। वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये जो आपका प्रचार कार्य है इसको फैलाना है तो मुझसे अकेले से नहीं होगा, तो आपका कोई अंश भेजिए जो इसको आगे बढ़ा सके। तो उनकी प्रार्थना सुनते हुए कौन आते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर जी के चौथे पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उस समय का नाम था विमल प्रसाद दत्त। 6 फरवरी 1874 को उनका जन्म होता है दोपहर को। और उस समय जो वहां पे ज्योतिष रहता है, वो ज्योतिष क्या बोलता है? उनके 32 लक्षण देखता है और कहते हैं ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये दिव्य पुरुष है। और उसी समय भविष्यवाणी कर देता है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भगवान का, हरिनाम का, धर्म का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, प्रचारक बनेंगे। और यहां तक कि जब प्रकट होते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो एम्ब्लिकल कॉर्ड होती है, गर्भ से नली अटैच होती है, वो उनके शरीर में जैसे ब्राह्मण फेड पहनते हैं ना, ब्राह्मण धागा जनेऊ पहनते हैं, वैसे पूरे शरीर में रैप में हुई थी, जन्म से ब्राह्मण। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस जगत में आए। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 महीने के थे, 6 महीने की उनकी आयु थी, तो उस समय हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी के पिताजी जगन्नाथपुरी में रहा करते थे और उस समय रथ यात्रा थी। और रथ यात्रा में हुआ ऐसा कि जहां पे उनका घर था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, इनका नाम विमल प्रसाद था, तो रथ वहां पे आके रुक गया और 3 दिन तक रथ वहीं रुका, आगे बढ़ा ही नहीं। तो मौके का फायदा उठाने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला उनकी माता जी को, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की माता जी को, कि जाइए अवसर का लाभ उठाइए और शिशु को लेके जाइए जगन्नाथ जी के चरणों में। तो जगन्नाथ जी के चरणों में उनको लेके गए और वहीं पे ऐसा अद्भुत दृश्य हुआ कि जो जगन्नाथ जी के गले में जो हार था वो आगे कहाँ गिरा? सीधा बालक के ऊपर। सबने बहुत खुश हुए कि वाह, ये तो भगवान की विशेष कृपा है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सबको अन्न प्रसाद हमें डिस्ट्रीब्यूट किया। सब बहुत खुश हो गए। फिर जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा।
और जब संस्कार होता है बालक का तो देखा जाता है कि इसकी रुचि कहाँ है। इसकी रुचि ये आगे चल के क्या कार्य करेगा, अस्त्र शस्त्र चलाएगा, गीता का पठन पाठन करेगा, धन संग्रह करेगा या क्या करेगा। अलग अलग चीजें सामने रख देते हैं, अस्त्र रख दिए, गीता भागवत रख दिया, या फिर धन रख दिया, ये या कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए कि बच्चा अपने आप किस तरफ जाएगा। बचपन से ही समझ में आता है कि आगे चल के क्या करेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमल प्रसाद सीधा जाके भागवत को आलिंगन कर दिया कि उनकी झुकाव भागवत के प्रति, भागवत में उनका कितना प्रेम है। तो उनका जो नाम भी हम देखते हैं, उनका नाम क्या दिया है, विमल प्रसाद। और आप में से जो जगन्नाथपुरी गए हैं उनको पता होगा कि जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो भोग में प्रसाद सीधा बाहर नहीं आता, पहले वहां पे विमला देवी है उनको प्रसाद जाता है जगन्नाथ जी का, और फिर वो महाप्रसाद हमारे पास आता है। तो वैसे ही तो उनके नाम ही क्या, और ये विमला देवी कौन है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की कृपा है। उनके नाम से ही समझ में आ रहा है कैसे वो भगवान की कृपा हम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। और धीरे धीरे बालक बड़े होते गए। 10 महीने के जब वो थे तो पिताजी उनका स्थलांतर हो गया, सब लोग वापस बंगाल आ गए, नादिया डिस्ट्रिक्ट में रणघाट में। और वहाँ पे माता, उनकी माता विमला प्रसाद जी की माता भगवती देवी, उन्हें हमेशा कृष्ण कथा सुनाया करती थी बचपन से ही। और इससे धीरे धीरे उनकी आसक्ति और कृष्ण में बढ़ती गई। और जब बालक बहुत छोटे थे, मात्र 2 या 3 साल की उम्र के थे, तो उस समय एक अद्भुत घटना घटी जिसका छाप उनके जीवन में काफी मतलब अंत तक रहा। घटना ये थी कि एक बार पिताजी यानी कि भक्तिनाथ ठाकुर जी घर पे आम लेके आए। मैंगो सीजन था, भारत में आम किसे अच्छे नहीं लगते, सब आम खाना चाहते हैं। आम जब लेके आए तो बच्चे हैं सीधे सीधे कुछ भी घर पिताजी लेके आए तो मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए, चल पड़ते हैं। तो बच्चे ने भी एक आम उससे पकड़ लिया, ये मेरा है, ये आम मेरा है, और उसे खाने लगे। तो यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर जी ने ना तो उन पे क्रोधित हुए, ना लाड प्यार से ठीक है बच्चा ही तो है खा लिया, या गुस्सा भी नहीं किया कैसे खा लिया, कुछ खाया। परंतु भक्तिनाथ ठाकुर जी गंभीर अवस्था में बालक को बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, ये आम अभी गिरधारी जी ने इसको स्वीकारा ही नहीं है, तुम ये आम कैसे ले सकते हो। याद रखो घर में जो भी वस्तु आती है उसका पहला जो भाग है वो किसके लिए है, गिरधारी जी के लिए, उसके बाद हम ले सकते हैं। तो ये बात सुनी विमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, तो उनको इतना बुरा लगा कि वही 2-3 साल का जो बालक है वहीं पे शपथ ली कि मैं कितना बुरा व्यक्ति हूं कि जो चीज भगवान के आनंद के लिए बनी है उसका आनंद मैं ले रहा हूं। और उन्होंने क्या किया कि मैं शपथ लेता हूं कि आजीवन आम नहीं खाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये उन्होंने शपथ जीवन भर पालन किया। कि प्रभुपाद बोलते थे कि जब भी हम हमारे गुरु महाराज के सामने आम लेके जाते थे तो वो स्वीकार नहीं करते थे, वो बोलते थे कि मैं बहुत अधम हूं, मैं ये आम नहीं खा सकता। तो यहां से हम सीख सकते हैं कि जो हमारे आचार्य हैं वो किस तरह दृढ़ हैं और अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे आचरण करना चाहिए, कि यदि हम कितनी गंभीरता से भक्ति को लेना चाहिए, वो बचपन से दिखा रहे हैं। आगे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 7 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो वहां पे उनके पिताजी, वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे भक्ति भवन का निर्माण हो रहा होता है। तो वहां पे खुदाई में उनको कूर्म भगवान की विग्रह मिलते हैं। कूर्म भगवान अर्थात किस रूप में, वो कश्यप रूप है ना, जो समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान कश्यप रूप में नीचे आके पर्वत को सपोर्ट दिया था। तो वहां पे कूर्म जो विग्रह थे वो 7 साल की उम्र में ही इनको मिल गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, और 7 साल की उम्र से उन्होंने भगवान की प्रॉपर डीटी वर्शिप, अर्च विग्रह की पूजा अर्चना करना शुरुआत कर दिया। और जब भी पिताजी
भक्ति विनोद ठाकुर जी जब कथा करते थे, प्रवचन करते थे, जो भी वहां पे लोग सुनने आते थे तो वो भी वहां बैठ के सुनते थे और एकदम ध्यान पूर्वक सुनते थे। और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना छोटा सा बालक कितनी आतुरता से सुन रहा है। और 7 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरी गीता कंठस्थ कर ली थी, पूरी गीता उनको याद थी और उस गीता पे वो एक्सप्लेनेशन भी दे सकते थे, उस गीता के बारे में सबको समझा भी सकते थे। यहां तक ही नहीं, पिताजी मंथली मैगजीन्स लिखते थे। क्या नाम था उसका? सज्जन तोषणी जो पत्रिका। तो उसकी एडिटिंग कौन करता था पता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 7 साल की उम्र में। लिखा पिताजी ने, जो कि जज हैं, और उसकी प्रूफ रीडिंग कौन कर रहा है? 7 साल का बच्चा। ये उनका कौशल था। और 11 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीला स्थली देखी, पिताजी के साथ घूमने गए और वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने कुछ भी एक बार पढ़ लिया, सुन लिया तो उन्हें हमेशा याद रखता था। प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रील प्रभुपाद, कि उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि आज से 50 साल पहले, मतलब जब वो वृद्धावस्था में भी आ गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो 50 साल पहले उन्होंने क्या पढ़ा था वो उन्हें याद होता था। हमने कल क्या खाया हमको याद नहीं होता। तो जब वो स्कूल में जाते थे तो स्कूल में टीचर्स उन्हें कुछ पढ़ाते थे, परंतु घर में आके वो कभी बुक्स नहीं खोलते थे, स्कूल में पढ़ाया हुआ कभी भी नहीं, कभी असाइनमेंट्स नहीं करते थे। वो क्या करते थे, घर में आके भगवत गीता पढ़ते थे, श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, पिताजी जो प्रवचन दे रहे वो सुनते थे। परंतु स्कूल में हमेशा उनके नंबर एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छे मार्क्स से पास होते थे। सब आश्चर्य, घर पे तो पढ़ाई करता नहीं, फिर भी मार्क्स आ जाते, क्योंकि एक बार जो सुन लिया, समझ लिया, वो याद रहता था उनको। इसलिए उनके टीचर्स ने उन्हें नाम दिया था। क्या नाम दिया? सिद्धांत सरस्वती। वहां टीचर्स ने उनको नाम दिया। तो धीरे धीरे उनकी जो रुचि थी शास्त्रों में, वो तो पहले से थी, वो अच्छे से और शास्त्र पढ़ने लगे, अध्ययन करने लगे। पिताजी से सुनते थे, अभी वो भी दूसरों को बताने लगे। तो एक समय ऐसा, और वो जब सिद्धांत में इतने प्रचंड थे कि शास्त्रों में इतने निपुण थे कि कोई भी अगर अपसिद्धांत, कुछ गलत सिद्धांत बताता है तो उसका वहीं पे खंडन करते थे। इसलिए उनके जब हम प्रणति है उसमें आता है, अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे, अपसिद्धांतों को एकदम जोर से खंडन करते थे। तो एक बार ऐसे ही किसी के घर में एक डिबेट, शास्त्रोक्त डिबेट चालू हो गई। तो सामने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था पंचनाना साहित्याचार्य। उसे डिबेट चालू हो गई, वाद विवाद होने लगा कि शास्त्र में ऐसा दिया है, ये बोलने लगे शास्त्र में ऐसा दिया है। तो इन्होंने भक्ति को इस्टेब्लिश करना था वहां पे। तो ऐसा डिबेट चला कि अंततः जो पंचनाना साहित्याचार्य है उनको हार माननी पड़ी इस बालक से। जैसे हमने देखते ना चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में, कौन है वो? केशव कश्मीरी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु उन्हें हरा देते हैं शास्त्रार्थ में। तो अभी ये जो पंडित था, ये विद्वान था, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से शास्त्रार्थ कर रहा था, वो हार गया, पहली बार जीवन में हार गया। उसको सदमा इतनी जोर से लगा कि वो अपने इंद्रियों को नियंत्रण ही नहीं कर पाया, वो हार गया, इतना अपमानित हुआ कि वहीं पे उसकी धोती गीली हो गई और वहीं पे उसने बीच में ही कर दिया। ऐसी उसकी हालत हो गई। तो तब से कोई भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने शास्त्रार्थ करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहीं से जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति जो जिसका धर्म में जो गलत टीचिंग्स करता था, जो गलत धर्म के बारे में बताता था, जो भक्ति सिद्धांत में नहीं था, तो दूर से देख लिया ना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ रहे हैं, वहीं से उल्टा दिशा में चल पड़ता था कि वो आगे तो अभी मुझे हरा देंगे, या फिर कुछ तो याद आया था, अरे मुझे याद आ गया, मुझे ये करना है, मैं जा रहा हूं। पता चल गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज हमारे गांव में आ रहे हैं, गांव छोड़ के गायब, मुझे कुछ तो याद आ गया, मुझे वहां जाना है। क्योंकि पता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पकड़ पकड़ के बिठाएंगे, भाई ये कैसे, तुम्हारा सिद्धांत ऐसे कैसे है, तुम ऐसे कैसे गलत बोल रहे हो। तो ये उनका डर था, इसलिए उनको सिंह गुरु कहते थे। सब लोग डरते थे, उनके नाम से ही डरते थे सब लोग। तो ये उनका प्रचारक का एकदम मूड था। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 5 साल के थे, 11 साल के थे, या फिर कहें तो 5th क्लास में थे। यहां पे कौन है 5th क्लास में? 5th क्लास में उन्होंने क्या किया पता है क्या आपको?
उन्होंने शॉर्ट हैंड की इन्वेंशन किया। शॉर्ट हैंड क्या होता है पता है? स्टेनोग्राफी। आज स्टेनोग्राफी सीख के लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो उन्होंने 5th क्लास में इन्वेंशन कर दिया। उसकी इन्वेंशन क्या बोलते हैं? निर्माण कर दिया उसका 5th क्लास में। आज बड़े बड़े लोग ग्रेजुएशन करके वो सीखते हैं ताकि जर्नलिज्म का जॉब कर सके, गवर्नमेंट जॉब। 7th क्लास में जब वो आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 13 साल के थे, तो पिताजी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथपुरी से उनके लिए तुलसी की माला लाई और उन्हें हरिनाम दिया और नरसिंह भगवान का मंत्र दिया, जिसपे फिर उन्होंने रेगुलरली हरिनाम चालू किया। जैसे हरिनाम दीक्षा होती है ना, उनको हरिनाम दिया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, और वो एकदम श्रद्धा पूर्वक रोज नियमित रूप से हरिनाम का जप करने लगे, नरसिंह मंत्र का जप करने लगे। और जो उनका पहले से जो कूर्म भगवान का जो अर्च विग्रहों की वो सेवा करते थे, वो तो चालू ही था, और बाकी शास्त्र अध्ययन वगैरह नियमित श्रद्धा पूर्वक किया करते थे। ऐसे समय बीतता गया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तरुण अवस्था में आए, 16 साल के हो गए। तो क्या किया उन्होंने? पुस्तकें लिखना चालू किया। कौन है यहाँ पे 16 साल का? कोई है क्या? कोई नहीं। तो 16 साल में पुस्तकें लिखना चालू किया उन्होंने। किस पे? एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर 16 साल की उम्र में उन्होंने पुस्तकें लिखना चालू किया। और 16 साल का बच्चा पुस्तकें लिख रहा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, जो आज बड़े बड़े पंडित भी, विद्वान भी समझने के थोड़ा सर चकराते हुए लिखा क्या है। फिर वो बड़े हुए, स्कूल, आगे कॉलेज में गए, तो उन्होंने एक, जैसे होते ना हमारी सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उन्होंने एक सोसाइटी का निर्माण किया। सोसाइटी का क्या नाम था? चिर कुमार सभा। और चिर कुमार सभा के जो मेंबर्स थे, कौन व्यक्ति बन सकता है? मेंबरशिप कार्ड क्या था? मेंबरशिप कार्ड ये था चिर कुमार सभा का कि आपको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नो मोर फैमिली लाइफ। आपको आजीवन ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन करना है और पूरा जीवन आपको भगवान की भक्ति, सेवा करनी है, प्रचार करना है। ऐसा उनका लक्ष्य था। तो काफी लोग जुड़े, कुछ लोग जुड़े, और उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी गार्डन में। वो धर्म के ऊपर चर्चा किया करते थे। और समय जैसे जैसे बीतता गया, तो जो चिर कुमार सभा थी, इसके एकमेव सदस्य स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही बचे। बाकी जितने भी लोग सदस्य बने थे सब धीरे धीरे निकलते गए और अकेले मेंबर बचे। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब वो 18 साल के हुए, तो बात आती है 1892 की, तो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। आप लोग भी देते ना एंट्रेंस एग्जाम? तो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। किस चीज के लिए? एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में। कौन सा कॉलेज? कलकत्ता संस्कृत कॉलेज। तो वहां पे वो गए, उन्होंने एडमिशन लिया, और वहां पे भी वो लाइब्रेरी में जाके सिर्फ फिलॉसफी की बुक्स पढ़ते थे कि सिद्धांत क्या है, अलग सिद्धांतों की पुस्तकें पढ़ते थे। और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया, यहां तक कि जो वेदों की 6 शाखाएं हैं उस पे भी वो पारंगत हो गए। और 6 शाखाएं कौन सी है? पहला शिक्षा की, जिसमें बताया जाता है कि उच्चारण कैसे करना है। फिर कल्प की सीक्वेंस क्या है, जो वेदों में यज्ञ है किस किस, उसकी प्रणाली कैसे है। फिर व्याकरण, व्याकरण अर्थात कि जो शब्द का मूल शब्द, फिर उसे कैसे खेला जाता है शब्दों के साथ, वाक्यों कैसे रचना होती है। फिर उन्होंने निरुक्त सीखा, मीन्स मूल शब्दों का अर्थ क्या होता है। फिर छंद, छंद अर्थात वेदों के जो मंत्र है उसका उच्चारण करना। फिर ज्योतिष शास्त्र सीखा उन्होंने, और उसमें ज्योतिष शास्त्र में दोनों चीजें सीखी। एक हो गया एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। मीन्स ज्योतिष तो हो गया डायरेक्टली, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र की, तारे, सूर्य मंडल सब कैसे घूम रहे उसकी कैलकुलेशंस। और उन्हें व्याकरण भी सीखा। और वहां पे उस समय उसी कॉलेज में पंडित पृथ्वीधर शर्मा जी थे। तो उन्होंने उनको एक ऑफर दिया, ठीक है मैं तुमको और व्याकरण सिखाऊंगा, एक अच्छे से आप और व्याकरण में उस पे कमांड हासिल कर सकते हो, तुमको सिद्धांत कौमुदी सिखाऊंगा, तो इसका तुम जीवन भर प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा व्याकरण में पकड़ उतनी मजबूत हो जाएगी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या रिप्लाई दिया पता है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा जीवन व्याकरण सीखने के लिए नहीं बना, मेरा जीवन किस लिए बना है? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए और उनका प्रचार करने के लिए मेरा जीवन बना है। हाँ, मैंने वेद सीखे हैं, मैंने व्याकरण सीखा है, पर किस, वो एक सेकेंडरी चीज है मेरे लिए।
मुख्य चीज विषय नहीं है। मेरे लिए मुख्य विषय है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, सीखना और सिखाना। और 21 साल की उम्र में अभी इतना कुछ सीख लिया, 21 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज का एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, कॉलेज छोड़ ही दिया। पूछो क्यों? नहीं पूछोगे? ठीक है, फिर मैं बताता हूं क्यों। इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें पता था, एक बार लोगों को पता चल गया कि ग्रेजुएशन पास हो गया है, इसके हाथ में डिग्री आ गई है, तो क्या होगा? फैमिली लाइफ, चलो अभी प्रेशर डालेंगे घर वाले, अभी शादी करो, घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। तो उस प्रेशर से बचने के लिए, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अपनाना और उसका प्रचार प्रसार करना, उन्होंने डिग्री कंप्लीट ही नहीं की, ताकि कोई प्रेशर नहीं आए कहीं से समाज से कि अभी तुम घर गृहस्थी संभालो। तो उनकी इच्छा यही थी कि कुछ तो छोटा सा इनकम हो जाए, छोटी सा धनराशि आ जाए, ताकि गाड़ी चलते रहे आगे और मैं प्रचार करूंगा सिर्फ भगवान के उद्देश्यों का। तो 1897 में जब वो 24 साल के हुए तो उन्होंने खुद की एकेडमी स्टार्ट की, कोचिंग क्लासेस। क्या क्लासेस का नाम? सरस्वती चतुष्पति। और सरस्वती चतुष्पति क्लासेस में, एकेडमी में वो क्या सिखाते थे? ज्योतिष शास्त्र सिखाया करते थे। और उनके स्टूडेंट्स कौन थे? उस एरिया के, वहां के जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, जो पंडित लोग थे, वो उनके पास सीखने आते थे ज्योतिष शास्त्र। और उन्होंने साथ साथ लिखना भी चालू किया, अलग अलग मैगजीन्स, पत्रिकाएं लिखा करते थे। ज्योतिर्वेद, बृहस्पति पुस्तकें लिखी उन्होंने सूर्य सिद्धांत के ऊपर, जो कि पहले से ही लिखी थी। हम देखते 16 साल की उम्र में सूर्य सिद्धांत के ऊपर पुस्तकें लिखना चालू किया था, पर अभी पब्लिशिंग चालू किया उनका। और भक्ति पंचाग उन्होंने, जो भक्ति पंचांग देखते हैं ना हम लोग, कैलेंडर्स, वो भी उसकी भी रचना की और उसकी एडिटिंग भी की। और उनका इतना बड़ा पांडित्य देखते हुए कि इतने विद्वान हैं, जो यूनिवर्सिटी थी उस समय की, वहां के जो हेड थे, उन्होंने उनको ऑफर दिया कि आप यहां पे आके एस्ट्रोनॉमी पढ़ाइए, लोगों को खगोल शास्त्र पढ़ाइए। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, उसको भी, ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। और उनकी इतना पांडित्य देखते हुए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के भी गुरु हैं, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक भक्ति में पंचांग बनाइए। तो उन्होंने उसका नाम दिया श्री नवद्वीप पंचांग। उसकी विशेषता क्या थी कि उसमें जितने भी महीने थे, जो दिन थे, जो तारे थे, जो ग्रह थे, उन सबको भगवान विष्णु के नाम दिए। तो पूरा जो ये श्री नवद्वीप पंचांग था, पूरा भक्ति में कर दिया उन्होंने। और जल्दी ही उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, किसके लिए? भगवान की शिक्षाओं को अपनाया और उसके प्रचार प्रसार के लिए, ताकि भगवान की सेवा कर सके और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनको सबको प्रचार करे। तो जब वो 21 साल के थे, उसी समय उनको त्रिपुरा के जो राजा थे, उनकी तरफ से ऑफर आया कि आप हमारे यहाँ सेवा करो, हमें सेवा, यहाँ पे थोड़ा सेवा कीजिए। तो वहां पे भी उन्होंने सेवा की। वहां पे वो संपादक थे अनेक पुस्तकों के, उनकी जो, उन्होंने काफी कुछ, उनकी जो वंशावली थी उसको एडिटिंग करते थे, बहुत बुक्स लिखी वहां पे भी। और काफी समय के बाद 10 साल वहां पे उन्होंने जॉब किया त्रिपुरा के राजा के पास। और उसके बाद उनको पेंशन दिया राजा ने, और फुल पेमेंट के साथ। तो पहले उन्होंने पेंशन स्वीकार करते थे, बाद में वो भी छोड़ दिया कि नहीं चाहिए। और वो चतुर्मास का भी पालन किया करते थे। तो अभी उनका ये सब हो गया, करियर यहां तक का। अभी उसके बाद अभी भक्ति में आगे बढ़ना है तो दीक्षा अनिवार्य है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी उन्हें कहा कि अभी आप क्या करो, जाके दीक्षा लो। तो किससे? तो अभी उन्होंने वहां के जो काफी नवद्वीप में अपसंप्रदाय थे, जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं था, परंतु कुछ तो मन गढ़ंत तरीके से वो कुछ ना कुछ बताया करते थे, लोगों को भ्रमित किया करते थे। तो हर कोई चाहता था वहां पे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी कि बिमल प्रसाद मेरे शिष्य बनने चाहिए। क्यों? रेडीमेड शिष्य मिल रहा है। क्या क्वालिटीज हैं? सारे शास्त्रों में पारंगत है, नम्रता है, भक्ति भाव है, और सबसे बड़ी बात, किसका बेटा है? एक जज का बेटा है। तो कितना मान सम्मान मिलेगा। तो हर कोई चाहता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी कि बिमल प्रसाद मेरे शिष्य बने। परंतु
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनमें किसी में रुचि नहीं थी, जानते थे सब ये पाखंडी हैं, सब ढोंग करते हैं। तो उसी समय नवद्वीप में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आए, और कहाँ से आए? वृंदावन से। तो वृंदावन में वो काफी समय तक से वहीं पे थे, वृंदावन में थे और वहाँ भजन करते थे। तो अभी वो यहाँ पे आए नवद्वीप में, और यहाँ पे आके भक्ति विनोद ठाकुर जी से और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से बैठ के कथा सुनते थे, कथा श्रवण करते थे। तो इनसे बहुत आसक्त हो गए, आकर्षित हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मैं इनसे दीक्षा लूंगा। तो जब वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वृंदावन से नवद्वीप आए, तो उनके सामान क्या था उनके पास? उनका लगेज क्या था? क्या सामान लेके आए? उनके पास तुलसी माला के 2 सेट थे, एक गले में लपटा हुआ था और दूसरा हाथ में था नाम जप करने के लिए। ये उनकी संपत्ति थी। और कुछ पुस्तकें लेके आए नरोत्तम दास ठाकुर जी की, प्रेम भक्ति चंद्रिका और उनकी प्रार्थनाएं। तो जब उनको काफी रुचि हो गई कि मुझे अभी दीक्षा, हरिनाम दीक्षा लेनी है, तो किससे लेनी है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से ही लेनी है। तो उनके पास गए, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, कि मुझे दीक्षा चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया, तुम इतने बड़े पंडित हो और मुझे अनपढ़ गवार, मुझे कुछ भी नहीं आता। हालांकि भक्ति में बहुत पारंगत थे, पर भौतिक दृष्टि से बोल रहे थे कि मेरे पास, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं तुम्हें शिष्य रूप में कैसे स्वीकार करूं? तो उन्हें बोल दिया, ठीक है, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं पूछूंगा, चैतन्य महाप्रभु को पूछूंगा। तो दूसरी बार गए कि चैतन्य महाप्रभु को आपने पूछा क्या? तो बोले नहीं, मैं सॉरी, मैं भूल गया, पूछना भूल गया। तो वापस आ गए। तीसरी बार गए कि मुझे आपका शिष्य बनाइए, आपने चैतन्य महाप्रभु को पूछा क्या? हाँ, मैंने चैतन्य महाप्रभु को पूछा, पर नहीं कुछ क्या बताया उन्होंने, मुझे याद नहीं अभी। तो उसी तरह वहां पे भी मना कर दिया। तो ये देख के वो दुखी हो गए बहुत, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और बोले कि आप दोनों एक जैसे हो। कौन आप दोनों? चैतन्य महाप्रभु भी और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। आप दोनों क्या कर रहे हो? आप दोनों किसकी वर्शिप करते हो? आप दोनों कृष्ण की वर्शिप करते हो। और कृष्ण कौन है? द्यूतम छल यताम समी। कि आप दोनों मुझ पे कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? आप दोनों मुझसे कृपा नहीं करोगे तो क्या होगा? तो आप मेरे पे कृपा करो और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा? मेरे प्राणों को त्याग कर दूंगा। यदि मुझे आप शिष्य रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे तो मेरे जीवन का कुछ लाभ नहीं है। तो भजन लिखते हैं, करुणा कहले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बेआरा। तो मैं रो रो के अपने प्राण दे दूंगा यदि करुणा नहीं किया आपने मुझ पे। तो उन्हें फिर उन पे कृपा करके उन्हें स्वीकार करते हैं शिष्य रूप में, और उन्हें नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वार्षभानी देवी दैत्य दास। तो यदि हम देखें कि कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, तो नाम कितना बड़ा दिया, वार्षभानी देवी दैत्य दास, जो कि अपने आप में इसका गूढ़ रहस्य है। इसका रहस्य क्या है? क्या अर्थ क्या है? वृषभानु, वृषभानु को महाराज कौन है? श्रीमती राधा रानी के पिताजी, और उनकी पुत्री कौन? श्रीमती राधा रानी। जो वार्षभानी देवी दैत्य, उनको कौन प्रिय है? कृष्ण। तो उनके कौन? ये दास, ऐसा नाम दिया उन्होंने। तो यहां से हम ये सीख सकते हैं कितने आतुर हैं कि वैष्णव की कृपा पाने के लिए। तो ये आतुरता हम उनसे सीख सकते हैं कि हमें भी वैसी आतुरता रहनी चाहिए, और वैसा निश्चय रहना चाहिए कि हमें वैष्णव की, जो भक्तों हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनकी कृपा मिले। तो आगे पुरी आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्तिविनोद ठाकुर जी 1898 में, और वहां पे कथा करते हैं। रोज कथा रहती है, और वहां के जो लोकल लोग हैं वो कथा सुनने आया करते थे। तो वहां पे राधा रमन चरण दास बाबा जी वो भी आया करते थे उनकी कथा सुनने के लिए। परंतु समय अनुसार क्या हुआ, वो थोड़े पथभ्रष्ट हो गए और उन्होंने कुछ नया ही अपसंप्रदाय स्टार्ट किया। और कारण क्या था कि उन्होंने एक नया ही कीर्तन चालू कर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन करने से मना कर दिया अपने शिष्यों को। और क्या कीर्तन करते थे वो? भजनिताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। क्यों? उनका संकल्पना ये थी कि हरे कृष्ण महामंत्र को जोर से नहीं गाना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र को
मन में जप जप करने के लिए ठीक है, कीर्तन नहीं करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र को जोर से सबको नहीं सुनाना चाहिए। तो परंतु इससे समस्या क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जब कीर्तन को छोड़ के हम और कुछ कीर्तन करें, इसमें समस्या क्या है? पहला कि जो मंत्र है ये मन गढ़ंत है, ये शास्त्रों में कहीं नहीं दिया है कि भजन निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ये शास्त्रोक्त नहीं है। पहली ये समस्या है इसमें। दूसरी समस्या, पहली समस्या ये है कि वो शास्त्रों में नहीं दिया है और हमें जो शास्त्रों में मंत्र दिए हैं वही गाने चाहिए। और दूसरी समस्या ये है ये गाने में कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के खिलाफ है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जोर जोर से कीर्तन करते थे और चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि हरिनाम का जोर से उच्चारण होना चाहिए। और रूप गोस्वामी उसके साक्षी हैं, उन्होंने खुद देखा था चैतन्य महाप्रभु किस तरह जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र गाया करते थे। हरि कृष्ण इति उच्चे, कि हरे कृष्ण महामंत्र को जोर से गाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु इस तरह जोर से कीर्तन किया करते थे। और दूसरा उनका अब मेन संप्रदाय से हटने का कारण क्या था कि उन्होंने साखी बेखी का शिक्षाओं का प्रचार किया था। साखी बेखी अर्थात क्या? जो उनका शिष्य था जय गोपाल भट्टाचार्य, उन्होंने उसे ललिता सखी के वेश में वैसे वस्त्र पहना के वैसा वेश दे दिया था, जो वो भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के खिलाफ है। क्योंकि ललिता सखी कौन है? वो श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन है, उनका विस्तार है। तो एक जीवात्मा ललिता सखी कैसे बन सकता है? तो ये भी एक मन गढ़ंत चीज है जो शास्त्रों में नहीं दी है। तो इससे क्या हुआ, जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने काफी समझाने का प्रयास किया उनको कि आप ये गलत कर रहे हो, शास्त्रोक्त नहीं है, परंतु उन्होंने मानने से मना कर दिया। तो और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी उन्हें कहा कि आप अब एक काम कीजिए, आप वापस चले जाइए नवद्वीप में और वहां पे आप प्रचार करने के लिए थोड़ा नाम जप कीजिए, साधना कीजिए। और 1905 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब 31 साल के थे, 31 ईयर्स के थे, तो उन्होंने एक वाव लिया कि वो 1 बिलियन नाम लेंगे, मतलब 100 करोड़ नाम जप करेंगे। यानी कि हर रोज कम से कम 192 राउंड्स का जप करेंगे। और चतुर्मास का पालन क्या करते थे? चतुर्मास अर्थात चतुर्मास में क्या करते थे? वो केवल दिन में एक बार भोजन पका के खाते थे, जमीन पे सोते थे, बिना कुछ बेड या पिल्लो के सोते थे। और भोजन कैसे करते थे कि जमीन पे ही रख के, जिस तरह गाय भोजन करती है वैसे भोजन किया करते थे, बहुत तपस्या करते थे। और जब वो नाम जप किया करते थे तो यदि छत बारिश में टूट भी जाए तो समय व्यर्थ नहीं गवाते थे कि छत को रिपेयर करेंगे, वहीं पे छाता खोल के वहीं बैठ के नाम जप किया करते थे। इस तरह 100 करोड़ नाम का जप उन्होंने किया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की नम्रता पता चलती है कि हालांकि इतने विद्वान थे, इतने शास्त्रों का ज्ञान था, परंतु बहुत ही नम्र थे कि अपने शिष्यों को भी वो कभी सिर्फ नाम से नहीं बुलाते थे, उनको क्या बोलते थे? प्रभु। हम देखते हैं कि यदि हम कहीं आपस में भी किसी को बुलाना तो सिर्फ नाम ले लेते हैं, वो अपने शिष्यों को भी प्रभु बोलते थे। और वो कहते थे कि यदि कोई वैष्णव जो है वो गुरु ना बने तो वैष्णव की जो परंपरा है, जो भक्ति का मार्ग है, वो आगे कैसे बढ़ेगा? और यदि कोई वैष्णव गुरु बन जाए तो वो गुरु नहीं है। अर्थात कि यदि कोई वैष्णव ये सोचता है कि वो गुरु है, कि वही शिष्यों का उद्धार करने आया है, कि उसके बिना शिष्यों का क्या होगा, तो वो गुरु नहीं है। फिर वो गुरु नहीं, फिर वो यू निकाल दो, वो गोरू बन जाता है। गोरू अर्थात गाय बैल, वो पशु के समान है। और एक और इंसिडेंट आता है कि जब वहां पे ब्राह्मण और वैष्णव में काफी भेदभाव हो गया, मतभेद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कौन है? तो ब्राह्मण बोलते थे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वैश्य बोलते थे वैश्य श्रेष्ठ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको बोला कि आप जाके उनकी समस्या सुलझाओ। तो ये लोग चले गए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर गए वहां पे, काफी सारे विद्वान लोग आए थे, काफी वहां पे वाद विवाद हुआ, 3 दिन तक थे वहां पे। तो इन्होंने काफी अच्छे से बताया कि पहले तो ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हैं, बताना चाह के तो ब्राह्मण लोग खुश हो गए, ये तो अपनी पार्टी के हैं, हमारी तरफ से बता रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ है। और शास्त्रों से बताया कि ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ है। तो सामने वाले जो खंडन भी कर रहे थे तो उनको भी इन्होंने शांत कर दिया, कोई खंडन ही नहीं कर पाए।
जब तीसरा दिन आया तो उन्होंने फिर यह बताया कि वैष्णव कैसे श्रेष्ठ हैं, और ऐसे ऐसे शास्त्रों तो उदाहरण दिए, शास्त्रों से प्रमाण दिए कि अभी सामने से कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, किसी को कुछ शब्द नहीं बचे। तो जब उनकी इतनी बड़ा पांडित्य सबने देखा तो सब इतने उनके प्रति आदर सम्मान सबके मन में आ गया कि सब उनके चरण छूने के लिए आगे बढ़े। परंतु उस समय वहां पुलिस उपस्थित थी और हजारों की संख्या में लोग थे। तो पुलिस समझ गई कि अभी सब लोग इनके चरण छूने आएंगे, यहां पे हड़कंप मच जाएगा। तो पुलिस ने क्या किया, बहुत होशियार थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बिना उनकी इच्छा के जबरदस्ती पकड़ा और एक जगह जाके बेसिन में उनके पांव को रख दिया और बाल्टी भर भर के पानी डाल रहे उनके चरणों के ऊपर, और पूरा पानी भर लिया बकेट में और वो पानी सबको बांट दिया। लो, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी को अपने चरण भी नहीं छूने देते थे, और पुलिस ने जबरदस्ती इनको बिठा के उनके चरणामृत या चरणों का जो जल है वो सबको बांट दिया। सब संतुष्ट हो गए और पानी बहुत कुछ समय में खत्म, बकेट्स ऑफ वाटर ऐसे खत्म हो गया। तो उनकी नम्रता देखिए। तो ब्राह्मण जो कहते हैं कि ब्राह्मण की जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, उसके कर्म वैसे होने चाहिए। और वैष्णव का जात नहीं देखनी चाहिए, वैष्णव का जन्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यदि जिसने कृष्ण को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नए जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। चाहे वो विप्र है, ब्राह्मण है, या शूद्र है, या सन्यासी है, कोई भी हो, सिर्फ कृष्ण तत्व को जिसने जान लिया है वो गुरु बनने के योग्य है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रचार करते थे तो एकदम, जिसको बोलते ना चॉपिंग टेक्निक, सामने वाले के सिद्धांत को एकदम काट देते थे। तो भक्त लोग जैसे प्रभुपाद जी भी डायरेक्ट बोलते साइंटिस्ट लोगों, यू आर रास्कल्स, यू आर फूल्स। तो शिष्य कोई पूछता था कि भाई ऐसे कैसे आप डायरेक्ट रास्कल फूल क्यों बोल रहे हो? बोले मैं क्या बोल रहा हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, मूढ़ नराधम माया पृथक ज्ञानम आसुन भावाश्रिता। मैं से ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसको इंग्लिश में, वक्त कृष्ण गालियां दे रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। मूढ़ो हम ना भी जानाती प्रकृति क्रिया मानानी गुण कर्मानी सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूड भी नहीं, विमूढ़, विशेष रूप से मूढ़। तो गाली तो कृष्ण दे रहे हैं उनको, मैं तो उसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ऐसे डायरेक्ट बोलते थे, जो गलत है वो गलत है। तो कभी कभी उनके शिष्य उनके पास आते थे कि आप इस तरह से क्यों प्रचार कर रहे हैं डायरेक्टली। तो परंतु जिन्होंने ऐसे विरोध किया गुरु महाराज का, वो क्या हो गए, समय के अनुसार उनका पतन हो गया। जिन्होंने भी निंदा की गुरु महाराज की ऐसे क्यों प्रचार कर रहे हैं। तो आगे मार्च 1912 की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को न्योता आया, जो काशिम बाजार के जो राजा थे नंद बहादुर, उनकी तरफ से, कि अब आइए हमारे राज्य में और कृष्ण कथा कीजिए। 5 दिवस का सत्र था, काफी लोग थे, आप भी आइए और कृष्ण कथा कीजिए वहां पे। तो जब यहां गए, वो उनके वहां पे गए, तो वहां पे जो राजा के जो मुख्य वहां पे जो पुजारी थे, जो प्राकृत सहजिया लोग थे, तो उन्होंने इस तरह योजना बनाई कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी भी प्रकार से कृष्ण कथा नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर राजा ने इनके मुख से कृष्ण कथा सुन ली तो फिर हमारी छुट्टी, क्योंकि ये कृष्ण तत्ववेता है, इनको कृष्ण तत्व पता है और हमको तो पता नहीं है। तो राजा ने हायर टेस्ट मिल गया, फिर हमारे लोअर टेस्ट का क्या। तो इसलिए उनको राजा के पास जाने ही नहीं दिया। और उनके लिए जब प्रसाद लेके आते थे तो प्रसाद देते थे उनको, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो प्रसाद लेते ही नहीं थे, केवल ऊपर का तुलसी पत्र लेते थे, प्रसाद भी नहीं खाते थे वहां पे। तो इस प्रकार 4 दिन बीत गए और 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया वहां पे। 21 से 24 मार्च तक कुछ नहीं खाया। 25 मार्च को जब उनको समय दिया गया कि आपको कृष्ण कथा करनी है, तो अभी उनको बोले हुए 5 ही मिनट हुए थे कि जो प्राकृत सहजिया लोग थे उन्होंने उनको नीचे उतार दिया, आपका टाइम हो गया, आ जाओ नीचे आ जाओ, बोलने ही नहीं दिया। तो वहां से फिर वो स्टेशन चले गए कि अभी वापस जाएंगे। तो यहाँ पे जो सहजिया लोग थे उन्होंने राजा को क्या गलत सूचना दे दी कि वो कथा करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उनको कुछ नहीं, यहाँ पे वो बहुत आपको निचली कास्ट का समझते हैं कि आप तिल्ली कास्ट के हो, इसलिए यहाँ पे वो कुछ भी नहीं खाएंगे।
तो पर जब वो वापस आए रेलवे स्टेशन पे कि जान अभी जाता हूँ मैं यहाँ से, तो राजा उनको मिलने आए स्टेशन पे और उनको पूछा कि आपने कितने दिन से कुछ प्रसाद नहीं किया, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि पहला कारण ये है कि मैंने आपके प्रति कुछ सेवा नहीं की, जो मेरी सेवा थी आपको कृष्ण कथा सुनाने की, वो सेवा मैं नहीं कर पाया। तो जब मैंने आपके प्रति कुछ सेवा नहीं की तो मैं किस अधिकार से आपके यहाँ भोजन ग्रहण करूं। दूसरा कारण कि वो जो भोजन मेरे पास आता था उसे कृष्ण ने ही स्वीकार नहीं किया, वो प्रसाद कैसे हुआ? क्योंकि कृष्ण कहां स्वीकार करते हैं, जहां कुछ प्रेम से अर्पण किया हो। तो यहां पे जब कृष्ण भक्ति ही नहीं है, पुजारी कृष्ण तत्व को जानता ही नहीं है, तो क्या कृष्ण को भोग लगाएगा और क्या कृष्ण स्वीकार करेंगे? तो मैं क्यों उसे स्वीकार करूं? तो फिर 11 बजे वहां से निकले और 2:30 बजे दुबुलिया में पहुंचे और वहां से 5 मील पैदल चलकर, मतलब 8 किलोमीटर पैदल चलकर वापस जब घर पे आए तो वहां पे उन्होंने भोजन बनाया और फिर प्रसाद स्वीकार किया 5 दिन के बाद। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि वैष्णव एक सिद्धांत का पालन करने में कितना कट्टर रहता है कि खाऊंगा तो केवल कृष्ण प्रसाद खाऊंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो यहां से हम ये आचार्यों से, उनके आचार्य अर्थात जो अपने आचरण से सिखाते हैं, तो ये सिद्धांत को हम भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि खाएंगे तो केवल कृष्ण प्रसाद, अन्यथा नहीं। एटलीस्ट हम तो भोग लगा के खा सकते हैं। वो तो ये भी देख रहे थे कि जो जिसने बनाया है, जिसने भोग लगाया है, क्या वो भक्त है कि नहीं। इतना सतर्क रहना चाहिए। ये हमारी भक्ति में जीवन को संभलने के लिए है कि उसकी जो भोग लगा रहा है भगवान को, जो भोजन बना रहा है, उसकी चेतना क्या है। तो दूषित चेतना से जब वो दूषित भोजन हम खाएंगे तो हमारी चेतना ही ठीक नहीं रहेगी, तो हम भक्ति क्या करेंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक है, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो 1913 में उन्होंने भागवत का प्रिंटिंग प्रेस भी स्टार्ट किया। एक घर लिया किराए पे, उसका 36 रुपए महीने का किराया दिया करते थे और भागवत का प्रिंटिंग प्रेस खोला जहां पे वो पुस्तकें छाप सके। वो कहते थे कि ये बृहद मृदंग है। मृदंग अर्थात जब हम कीर्तन करते हैं, मृदंग बजता है तो जहां तक ध्वनि जाएगी वहां तक लोगों को हरिनाम सुनाई देगा। परंतु बृहद अर्थात बड़ा, ये बड़ा मृदंग है कि पुस्तकें बहुत दूर दूर तक जा सकती हैं, विदेशों में भी जा सकती हैं और हर जगह प्रचार कर सकती हैं। 1918 29 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, अर्थात गौर पूर्णिमा को, उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के सामने चित्र रखा और चित्र से ही संन्यास लिया। कारण यह था कि उस समय उनके गुरु तो नहीं थे, गुरु वापस भगवत धाम चले गए थे और उनका कोई गुरु भाई भी नहीं था, क्योंकि अपने गुरु के वो एकमात्र शिष्य थे। इस कारण से उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेना आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगर प्रचार करना है तो सहज है समाज में कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति को किसी को उपदेश दे तो लोग उसका तिरस्कार कर सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। परंतु जब कोई सन्यासी कुछ बोलता है तो आज भी भारत में ये परंपरा है कि उसका सम्मान किया जाता है, उसे सुना जाता है। तो इसलिए जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया प्रचार के लिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी सन्यास लिया। और आखिरी दिनों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने के कुछ शब्द थे, उनमें से कुछ शब्द ये हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आखिरी दिनों में ये कहे थे कि कृपया ये ध्यान दीजिए कि जो हमारी आत्मा की जो प्रमुख कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की और उनके भक्तों की सेवा करना और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा मुख्य धर्म है और मुख्य सेवा है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में बोलने को बहुत कुछ है, परंतु समय कम है। फिर भी थोड़ा सा उनकी कंट्रीब्यूशंस देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या योगदान क्या क्या दिया। उन्होंने पूरे भारत में 64 मंदिरों का निर्माण किया, भारत के अलग अलग प्रांतों में, और यहां तक कि उन्होंने विदेशों में भी मंदिर बनवाए। म्यांमार रंगून, जो कि अभी यंगून है, वहां पे मंदिर की स्थापना की। लंदन और जर्मनी जैसे शहरों में भी वहां पे सेंटर्स बनवाए। 3 प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने बनाए और बहुत सारी पुस्तकें लिखी, 108 निबंध और पुस्तकें लिखी उन्होंने भगवत गीता लिखी, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के भाष्य के ऊपर है, उनकी जो टीचिंग्स है उसके ऊपर। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, जो कि किसकी टीका के ऊपर आधारित है? भक्ति विनोद ठाकुर जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मध्वाचार्य और बाकी सब आचार्यों के ऊपर टीकाओं पे आधारित। फिर चैतन्य भागवत लिखा उन्होंने, चैतन्य चरितामृत लिखा,
और बहुत सारे वैष्णव गीत भी लिखे। उन्होंने नवद्वीप मंडल परिक्रमा का शुरुआत की, जो चैतन्य महाप्रभु के समय थी। उन्होंने शुरुआत की नवद्वीप मंडल परिक्रमा, व्रज मंडल, नवद्वीप धाम परिक्रमा, व्रज मंडल परिक्रमा। और उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद तत्व का बहुत ही दृढ़ता पूर्वक उसका प्रचार किया। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है कि मायावादी बोलते हैं कि सब एक है, सब भगवान है और उसमें उनको भेद नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं है उसमें क्या कहते हैं कि भेद है भी और नहीं भी। भेद कैसे है? क्वांटिटी में भेद है। भेद कैसे नहीं है? क्वालिटी में भेद नहीं है। कि जो गुण भगवान में है, जो जीव में है, दोनों गुण समान है, पर मात्रा में भेद है। जीव के अंदर गुण थोड़े से हैं और भगवान के अंदर व्यापक है। जीव, भगवान व्यापक है और जीव छोटा है। और बहुत ही उन्होंने जोरों से प्रचार किया और कभी भी किसी से हारे नहीं, सबको वो परास्त कर देते थे, जितने भी आपस सिद्धांत हैं। उन्होंने युक्त वैराग्य, हमेशा वो वैराग्य तो था पर युक्त था। पहली बार उन्होंने स्टार्ट किया कि सन्यासी सीले हुए कपड़े पहन सकता है या समुद्र यात्रा करके दूर देश में भी जा सकता है प्रचार करने के लिए। सब नई नई चीजों ने स्टार्ट की जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। और श्रील प्रभुपाद, जब उन्हें पूछा जाता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में, तो प्रभुपाद जी कहते थे अपने गुरु महाराज के बारे में कि व्हाट कैन आई से, ही वॉज ए वैकुंठ मैन। मैं गुरु महाराज के बारे में क्या कह सकता हूं, वो तो केवल दिव्य जगत से आए थे। तो एक भजन है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने लिखा है, बहुत, उसमें 19 पैराग्राफ्स हैं। हम सिर्फ पहले 2 देखेंगे कि उसमें क्या बहुत ही अच्छा उसमें अर्थ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि दुष्ट मन, कि वैष्णव कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। ए दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार तारे निरजनेर घरे, तव हरि नाम केवल कई तव। कहते हैं ए दुष्ट मन, अपने मन को समझा रहे, तू कैसा वैष्णव है कि प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए तुम अकेले निर्जन स्थान पे, अकेले एकांत स्थान पे जाके हरि नाम जप कर रहे हो। कि यदि एकांत स्थान में जप करेंगे तो लोग समझेंगे कि वाह कितना बड़ा वैष्णव है, अकेले एकदम ध्यान से माला कर रहे हैं। तो तुम्हारा जो भजन है, नाम भजन है, तुम एकांत में जाके जो हरिनाम ले रहे हो, वो कैतव है। कैतव अर्थात वो चीटिंग है, तुम लोगों को फंसा रहे हो, खुद को भी फंसा रहे हो। किसके लिए? सिर्फ केवल प्रतिष्ठा के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। उसमें कुछ फायदा नहीं होगा उस नाम जप से, क्योंकि नाम जप कैसे होता है? भक्तों के संग में होता है। आगे कहते हैं, जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर वेष्ठा, जाने ना की ताहा मायर वैभव, कनक कामिनी दिवस यामिनी, भाविया की काज अनित्य ये सब। कहते हैं जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसकी तुलना किससे की है? सुकर, सुकर अर्थात सुअर, डुक्कर, उसकी विष्ठा से उसकी तुलना की है। यदि सुअर को हम देखेंगे, सुअर को 2 ऑप्शन दिए जाए कि यहां पे घी का गरम गरम हलवा बनाया है और यहां पे विष्ठा है, तो हम तो ऑब्वियसली हलवा चूज करेंगे। शुक्र क्या चूज करेगा? उसको विष्ठा अच्छी लगी। जी, घी का हलवा कौन खाएगा, विष्ठा, वाह वाह वाह। तो सुअर को विष्ठा अच्छी लगती है। और यहां पे प्रतिष्ठा, मान सम्मान की जो तुलना है किससे की गई है? विष्ठा से नहीं, उस सुअर से जो विष्ठा खाता है उसकी विष्ठा से। इस डबल फिल्टर लगाया है। तो मान सम्मान की तुलना उस सुअर से जो विष्ठा खाता है उसकी विष्ठा से तुलना की है। तो अगेन वापस ऑप्शन, हमें हलवा पसंद है कि विष्ठा? हलवा पसंद है, हम विष्ठा नहीं खाएंगे। तो यदि हम मान सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं तो हरे कृष्णा, बाकी आप समझ गए। तो आगे कह रहे हैं, जानो ना कि ताहा माया वैभव। ये जानो, क्या तुम जानते नहीं कि ये जो क्या है, ये मान प्रतिष्ठा क्या है? माया का वैभव है। ये माया देवी भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कनक कामिनी दिवस यामिनी, भाविया की काज अनित्य ये सब। कनक, कनक अर्थात लक्ष्मी, धन, पैसा। पैसा पूरी दुनिया चलाता है और चलाते चलाते चला जाता है। तो कनक कामिनी, तुम पैसे और स्त्री के पीछे दिन रात लगे हुए हो उन्हें हासिल करने के लिए, परंतु क्या तुम ये नहीं जानते, तुम अलग अलग योजनाएं बना रहे हो कि कैसे मैं इस पैसे को हासिल करूं, कैसे मैं स्त्री को
हासिल करूं, परंतु तुम क्या ये नहीं जान, जो योजना बना रहे हो, क्या तुम ये नहीं जानते कि वो सब क्या है? नश्वर है, अनित्य। ये सब क्या है? अनित्य है, ये सब नश्वर है, ये साथ में नहीं जाने वाली। तो बहुत कुछ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कहने के लिए, बहुत ही महान वैष्णव है। कम सीमित समय बहुत कम है, ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाएंगे। हमें उनसे आज उनका तिरुभाव दिवस है और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? हमारे गुरु महाराज, और जो गुरु महाराज के गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, जो कि आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य, जो संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, उनके गुरु महाराज हैं। तो कहा जाता है कि पिता तो बहुत दयालु होते हैं, परंतु दादाजी और ज्यादा दयालु होते हैं। यदि कभी कोई पिता हमें कुछ ना दे तो हम क्या करते हैं? बच्चे लोग दादाजी के पास जाते हैं और दादाजी आराम से दे देते हैं। तो आज के दिन हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। एक छोटा सा आखिरी सा उदाहरण जो कि मैंने सुना है, इंद्रद्युम्न, हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज बताते हैं कि उनका अनुभव, तो वो एक अनुभव शेयर करूंगा। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जब तरुणावस्था में थे और भक्ति में जुड़े थे, भक्तों से जुड़े थे, तो एक बार वो उनके जो वरिष्ठ वैष्णव थे उनको कहे कि मुझे मेरी जो आसक्तियां हैं उनसे छुटकारा पाना है, मुझे और अच्छे से भक्ति करनी है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने उन्हें बताया कि आने वाले 10 दिन में, जो 10वां दिन है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। और श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु महाराज हैं, उनके भी वो गुरु महाराज हैं। वही कंसेप्ट उन्होंने बताया कि दादाजी पिताजी से ज्यादा मर्सीफुल होते, ज्यादा कृपालु होते हैं, तो तुम उन्हें प्रार्थना करो, तो वो जरूर तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनेंगे। वो खुश हो गए। 10 दिन थे साथ में, तो 10 दिन उन्होंने अच्छे से तैयारी की, क्या प्रार्थना करनी है पूरा एकदम अच्छे से लिख लिया, क्या क्या मुझे प्रार्थना करनी, पूरी स्पीच रेडी, फोटो ले लिया इनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, कैंडल्स ले ली, मोमबत्ती, उस वहां पे दिए नहीं, मोमबत्ती जलाते हैं, विदेश की घटना है, और अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती ले ली। और 10वें दिन तो वो तैयार थे और कहाँ गए? जहां वो नौकरी किया करते थे। एक्चुअली वो वहां का जो एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, तो वहां पे वो उसके वहां नौकरी करते थे। वहां पे जो बगीचा, उसका बाग बगीचा, वो सब संभालते थे, सफाई वगैरह करते थे। तो वहां गए और जो बेसमेंट होता है ना, नीचे जाके, तो वहां गए, एकदम अंधेरा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा। साफ सफाई की पूरा, और सब तैयार किया। साफ सफाई करने के बाद वहां पे नीचे एक कंबल बिछाया, वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का छोटा सा फोटो था, फोटो रखा, कैंडल्स जलाई और अगरबत्ती जलाई, फूलों की माला दी। वहीं पे पूरा दंडवत किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। कभी नहीं तो ऐसे दंडवत नहीं किया था, आज उनको दंडवत किया और उनको प्रार्थना कर एकदम दिल से, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृपया, और पुराण को प्रणति बोल रहे हैं, नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। बोल रहे हैं प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, मैं बहुत ही अधम हूं, मैं बहुत ही पतित हूं, आप देख सकते हो मैं कितनी पतित अवस्था में हूं, मैं किस तरह इस गंदे कमरे में पड़ा हुआ हूं। कृपया मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे मेरी जो आसक्तियां हैं भौतिक जगत में, वो आसक्तियां निकाल दीजिए और मुझे कृपा कीजिए कि मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। मैं भक्तों के संग में रहना चाहता हूं, मैं इस भौतिक जगत में और ज्यादा उलझना नहीं चाहता। वो प्रार्थना कर ही रहे थे, अचानक जो उस बेसमेंट का दरवाजा था वो खुलता है धीरे से, और जैसे दरवाजा खुला वो ऊपर देखे कौन है, तो मालिक वहां खड़ा था। क्या कर रहे हो तुम? तो मालिक को देखे बोलते, मैं प्रणाम कर रहा हूं शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को। वो पहली बार ऐसे नाम सुन रहे, शील भक्ति सिद्धांत क्या होता है? उसको गुस्सा आ गया मालिक को, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो प्रभुपाद जी की तरफ देखते, थैंक यू शील प्रभुपाद। इतनी जल्दी रेसिप्रोकेशन मिला। और यहां प्रार्थना की और गुरु महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और अगले ही दिन वहां से निकले और सीधा मंदिर में फुल टाइम सेवा के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि वैष्णव कितने कृपालु हैं और कितने जल्दी हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। तो आज के दिन हमें भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से हृदय पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी, हमारी भी बहुत सारी आसक्तियां हैं भौतिक जगत में, जिनके कारण हम भक्ति मार्ग में ठीक से प्रगति नहीं कर पाते, बहुत सारी बाधाएं हैं। और जो आपके पास हरि नाम में रुचि है,
आप निरंतर हरिनाम ले रहे हो, जो आपकी शास्त्रों में रुचि है, जो शास्त्र अध्ययन करते हो, जो चैतन्य महाव के प्रभु के चरणों के प्रति जो आपकी आसक्ति है कि आप उनकी शिक्षाओं को स्वयं तो पालन कर रहे हो और शिक्षाओं का प्रचार भी कर रहे हो, जो प्रीचिंग मूड है उनका, उसके लिए हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और आज के दिन हमें जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। और जब आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो कृपया इस दास के लिए भी प्रार्थना जरूर कीजिएगा, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, ताकि आप इतने सारे वैष्णव जब एक साथ प्रार्थना करेंगे तो मुझे भी अवश्य कृपा मिलेगी। हरे कृष्ण।